बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फिर से एक बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का रेशमी कबाब। ये जो कबाब बनते हैं बहुत ज़्यादा जूसी सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं, एकदम नरम मुलायम बनते हैं। और जो इनका कीमा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है। वीडियो के दौरान मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगी जिससे हमारे कबाब बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कबाब को बनाने के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 8 से 9 हरी मिर्चें ले लेनी है, इसको चॉप कर लेंगे। बस इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें आप चॉप कीजिएगा। अब यहाँ पर 600 ग्राम चिकन लिया है और बोनलेस पार्ट होता है इसका। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। अच्छा, चिकन को अच्छे से धोने के बाद आपको छलनी में ज़रूर रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो जो चिकन के कबाब टूट जाते हैं तो वो उसकी वजह एक ये भी होती है कि चिकन के मिक्सचर में यानी कबाब के मिक्सचर में पानी होता है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें पानी ना हो, जितना हो सके आपको पानी बाहर निकाल देना है। बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इतना मैंने बारीक कीमा पीसा है इसका। अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर हम धनिया पाउडर के डालेंगे इसमें। और इस तरह से मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, कुटा हुआ ही हम यहाँ पर ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आएंगे। 1 टीस्पून जो वाइट पेपर होता है दखनी मिर्च वो ऐड किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो गरम मसाला आप रेडीमेड इस्तेमाल करें या फिर होममेड, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आएंगे। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बारीक हमारा कीमा तैयार हो चुका है। इसको दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और एक आपको गहरी थाल या जो भी आपको परात लेनी है इस तरह की ले। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था, बारीक, बहुत बारीक करना है आपको। और उसका मैंने सारा पानी बाहर निकाल दिया, यानी छलनी में मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिया था। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, हरा धनिया फ्रेश लीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 12 से 15 मैंने काजू लिए थे और उसको इस तरह से पाउडर बना लिया है। काजू नहीं अगर आपके पास तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। इससे काजू डालने से हमारे जो कबाब बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे और कबाब का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। हमने नमक नहीं मिलाया था तो इस पॉइंट पर हमें नमक भी शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने नमक डाला है। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। अब 2 टेबल स्पून देसी घी का ऐड किया है। देसी घी की जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर मैं जो दूध की मलाई होती है वो इस्तेमाल की है। दूध की मलाई अगर आपके पास नहीं है तो आप जो क्रीम होती है अमूल क्रीम उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत ही मेन चीज़ है यहाँ पर, हमें इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। कुछ इस तरह से जैसे हम आटे को मसल के या कोई सी भी चीज़ जब हम इसको डो तैयार करते हैं उसको मसल के हम अच्छे से गूंथते हैं, सेम उसी तरह से हमें कबाब का मिक्सचर को तैयार करना है। जितना अच्छे से हम इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे उतने सॉफ्ट जूसी नरम मुलायम हमारे कबाब तैयार होंगे। बहुत ही रेशमी और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। और इसमें जो हमारा जो चिकन होता है जब हम इसके कबाब तैयार करते हैं तो इसमें फ़ैट बहुत कम होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्रीम और घी को ऐड करना है ताकि हमारे जो कबाब बने बहुत ही क्रीमी जूसी और सॉफ्ट और नरम मुलायम बने, जो खाते ही मुंह में एकदम से घुल से जाएंगे और उसको हम हमेशा याद करेंगे तो और इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो बस बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। टाइम मुझे लगा जो 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। अब मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया जो थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। और एक फॉइल पेपर के ऊपर कटोरी बना ली थी, उसकी जलता हुआ कोयला रखा है ताकि हम इसका स्मोक दे सकें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू, फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आएगा और जो खाने में कबाब बनेंगे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। 3 मिनट बाद मैं इसका कवर हटा दूंगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अभी इसका स्मोक ख़त्म नहीं हुआ तब तक आप वेट करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। ज़्यादा देर तक स्मोक देने से भी हमारे कबाब बिल्कुल कड़वे हो जाएंगे। इस पॉइंट पर हम इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए ज़रूर।
जिससे कि कबाबों का मिक्सचर हमारा थोड़ा सा सेट हो जाएगा और जब हम कबाब बनाएंगे उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छी तरह से ये सिक भी जाएंगे और यहाँ पर ये हाथों में बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ना ही कोई मुश्किल आएगी। आधे घंटे बाद मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करके हम इसका इतना पोर्शन लेंगे जितने साइज़ के हमें कबाब चाहिए। तो ध्यान रहे आपको जो कबाब का मिक्सचर लेना है वो इतना लेना है कि हमारे कबाब थोड़े से पतले साइज़ के बने। चपली कबाब भी नहीं बनाने पर बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, क्योंकि तेल में डालते के साथ ये फूल जाएंगे और वहाँ पर आपके कबाब बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको फ्लैट बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो टिक्की होती है शामी कबाब वगैरह, इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी है। अब फिंगर की हेल्प से हम इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से प्रेस हो जाते हैं। और एक थोड़ा सा मैं जो हमारे कबाब बहुत अच्छे लगे दिखने में, तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करूँगी। तो इससे कबाब के फ्लेवर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि दिखने में बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत लगेंगे। आपको एक ज़रूरी टिप्स भी देना चाहूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं, कबाब को शेप देने के लिए तेल की जगह वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हाथों पर ही चिपक जाएगा मिक्सचर और फिर कबाब बिल्कुल नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। आधे किलो चिकन से मैंने इतने सारे कबाब बना लिए हैं। अब एक पैन में हम तेल को डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म कर देंगे। उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे, क्योंकि कबाब डालते के साथ यहाँ पर जल जाएंगे। तो जब हल्की आंच कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर कबाब को इस तरह से रखेंगे, अरेंज करेंगे इसको और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे। अभी नहीं पलटेंगे, बिल्कुल अच्छा सा कलर आ जाने तक और अच्छी तरह सिकने तक हम इसको नहीं पलटेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। 2 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं ताकि नीचे से जले नहीं, इसलिए 2 मिनट बाद ही आपको चेक कर लेना है। क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम कबाब को शैलो फ्राई करेंगे या फिर डीप फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे, कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और जलने का भी डर रहता है और सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कच्चे भी रह जाएंगे अंदर से और बहुत ज़्यादा फूल से जाएंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब एक साइड हम अच्छे से टर्न कर देंगे उसके बाद साइडों से हम फिर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा इसका कलर आ जाए। तो बस 3 मिनट बाद मैं यहाँ पर इसका ढक्कन हटा लूँगी और इस तरह से मैंने दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको सेक लिया है। बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। और कबाब को आपको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना। कबाब को बहुत देर तक कुक करने से कबाब हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त से हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनेंगे और ना ही जूसी बनेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड से मैंने फिर से ढक दिया है। टोटल जो टाइम आपको लगता है 7 से 8 मिनट का आपको टाइम लगेगा या फिर 8 से 9, आपके फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड है और आपके कबाब के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड है। बहुत कम तेल में बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम और बहुत ही जायकेदार और हेल्दी कबाब हमारे तैयार हैं। तो बस इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको बाहर और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारे कबाब में कलर भी आ चुका है और अंदर तक बिल्कुल कुक है, यानी बिल्कुल कच्चे भी नहीं हैं और ना ही ये बिल्कुल जो हार्ड हो जाते हैं ऐसे भी नहीं है। तो ये जो टिप्स आपके साथ मैंने शेयर करे ये सीक्रेट्स है, होटल वाले इसी तरह से कबाब बनाते हैं। तो इस कबाब को आपको सेकने के लिए ग्रिल पैन का भी इस्तेमाल नहीं करना होगा और बगैर ग्रिल पैन के ही यहाँ पर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। ग्रिल मार्क्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ऊपर से दिखने में, बहुत ही जो लुक है इसका बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब तैयार है और इस तरह से आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो रेस्टोरेंट वाली चटनी होती है। मेरे चैनल पर ये चटनी अपलोडेड है तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन गर्मा गर्म हमारे मज़ेदार से नरम और मुलायम हमारे कबाब तैयार है। रेशमी कबाब आधे किलो चिकन के साथ इतने ढेर सारे बनकर तैयार हो गए। इसको आप जब दावत हो तो इसको आप ज़रूर बनाएं या घर पर ही ऐसी आप वीकेंड में बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें। इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, नरम मुलायम बनेंगे, फ्लेवर टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, टूटेंगे भी नहीं और ना ही हार्ड बनेंगे। तो बस बहुत अच्छे से अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो इंशाल्लाह पहली मर्तबा ही आपके कबाब बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, मेरी हौसला अफजाई होती है और इसी तरह से मैं चैनल पर बनी रहूँगी। इन मज़ेदार से कबाब की रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और क्योंकि मैं इसी तरह से मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी लाती रहती हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।